नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 जून बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के 30 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं की सब्सिडी सियासत में उलझी हुई है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी शुरू की थी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया। सत्ता बदलने का असर इस योजना पर पड़ा। भाजपा सरकार ने दोबारा रजिस्ट्रेशन यह कहते हुए शुरू नहीं किया कि योजनाओं की समीक्षा करेंगे। ऊर्जा मंत्री लगातार यही दोहराते रहे, लेकिन अभी तक न तो सब्सिडी में परिवर्तन को लेकर फैसला कर पाए और न ही नए रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए। इससे वे उपभोक्ता प्रभावित हैं जिन्होंने नया मकान बनाना या खरीदा है। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद राहुल और प्रियंका गांधी मंगलवार को पहली बार रायबरेली पहुंचे। राहुल ने कहा, मोदी शाह देश की नींव के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए देश एकजुट हो गया। पहली बार देखा देश का प्रधानमंत्री हिंसा की राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता ने नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ दबाकर वोट दिया है। जनता के बीच में नफरत फैलाते हैं, 3 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाते हैं। राहुल ने कहा, आपने देखा अयोध्या की सीट हार गए। अयोध्या का मंदिर बनाए, इनॉग्रेशन में एक भी गरीब नहीं था। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार के कार्यकाल में प्रशासन शहरों के संग अभियान में जारी 9 लाख से ज्यादा पट्टों का रिव्यू करवाने का निर्णय लिया है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पिछली सरकार में प्रशासन शहरों के संग अभियान में बड़ी संख्या में मकानों के पट्टे जारी किए गए थे। इसमें बड़ी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही थी। ऐसे में सरकार के स्तर पर अब जल्द ही पूर्व में जारी किए गए गलत पट्टों का रिव्यू किया जाएगा। खर्रा ने कहा, इसको लेकर ही जल्द ही आम जनता से शिकायतें मांगी जाएंगी। उसके आधार पर आला अधिकारियों की देखरेख में पट्टों की जांच की जाएगी। खर्रा मंगलवार को सचिवालय में एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में शामिल हुए थे। कोटा जिले के एक सरकारी अस्पताल की लिफ्ट से नीचे उतर रही महिलाओं से एक व्यक्ति ने अश्लील हरकत कर डाली। लिफ्ट से उतरने से पहले एक महिला को पकड़ने की कोशिश की। हल्ला मचा तो भागने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद महिलाओं ने चप्पल और प्लास्टिक की बोतलों समेत जो हाथ लगा उससे मन चले की धुलाई कर डाली। इसके बाद पुलिस के आने पर भी उसे पीटती रही। न्यायपुरा थाना एसएचओ लक्ष्मी चंद ने बताया, घटना सुबह 11 बजे के आसपास की है। महिलाएं लिफ्ट से नीचे उतर रही थी। उसी दौरान 12 जिले के अंता निवासी छित्तरलाल ने छेड़छाड़ की। आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। महिलाओं की शिकायत के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार के मंत्रियों के विभागों की तस्वीर सोमवार 10 जून की शाम साफ हो गई। भाजपा ने गृह, रक्षा, वित्त, विदेश समेत 10 टॉप मंत्रालय अपने पास ही रखे हैं। वहीं टीडीपी को एविएशन, जेडीयू को डेयरी और जेडीएस को भारी उद्योग मंत्रालय देकर संतुलन बनाया गया है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन को फिर से क्रमशः रक्षा, गृह व वित्त मंत्रालय दिया गया है। एस जयशंकर को फिर से विदेश, पीयूष गोयल को वाणिज्य और धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय मिला है। अश्विनी वैष्णव को रेलवे, आईटी के साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय मिला है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य और उर्वरक रसायन, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह को कृषि व ग्रामीण विकास, हरियाणा के पूर्व सीएम खट्टर को ऊर्जा व शहरी विकास मंत्रालय मिला है। गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। पूर्व सांसद और नागौर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रही डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने सांसद हनुमान बेनीवाल पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा, ये जितने अंट संट बयान दिए हैं कि हमने तो पार्टी बना ली, अरे अगर हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाओ। एक बार अकेले चुनाव लड़ा था, तब जमानत जब्त हो गई थी। कभी कांग्रेस तो कभी भारतीय जनता पार्टी की बैसाखियां लेकर के आते हो। उन्होंने कहा, नेताजी घुड़ालिया चलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं और आज भी मुख्यमंत्री से चाह रहे हैं कि किसी तरह घाल मेल करके बीजेपी में घुस जाऊं। ये जनता अब समझ चुकी है।
राजस्थान में 1 करोड़ पेंशनधारियों को इसी महीने यानी जून से ही बढ़ी हुई पेंशन मिलने लगेगी। राज्य सरकार 15% बढ़ी हुई पेंशन देगी। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी हैं। जल्द ही मुख्यमंत्री स्तर का कार्यक्रम भी हो सकता है। सरकार के इस फैसले में बुजुर्ग, वृद्धजनों, किसानों और विधवा महिलाओं को लाभ मिलेगा। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के जरिए पेंशनधारियों को राहत मिलने जा रही है। जून के महीने ही पेंशनधारियों को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। राजस्थान में मई 2023 में फार्मासिस्ट के 2859 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इसमें कई अभ्यर्थी फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी लेने की फिराक में हैं। भर्ती के लिए आए आवेदन और उनके दस्तावेजों की जब जांच की गई तो उसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कई अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री लगा रखी है, जो जांच में पकड़ में आई है। सूत्रों के मुताबिक करीब 112 अभ्यर्थियों के दस्तावेज गड़बड़ पाए गए हैं। राजस्थान में मानसून की एंट्री समय से 5 दिन पहले होने की संभावना है। मानसून गुजरात के दक्षिणी हिस्से वापी, वलसाड़ तक आ चुका है। इसके साथ ही राजस्थान में प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार दोपहर बाद अचानक उदयपुर व भीलवाड़ा में मौसम बदला और बारिश शुरू हो गई। उदयपुर में तेज हवा के साथ बारिश हुई, ओले भी गिरे। भीलवाड़ा में तेज हवा के साथ बरसात हुई। आज 8 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम केंद्र नई दिल्ली से जारी फोरकास्ट के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान मानसून तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर सकता है। इस सप्ताह के अंत तक मध्य प्रदेश पहुंच सकता है। मानसून राजस्थान में 20 जून से पहले प्रवेश करने की संभावना है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद अब डिप्टी मेयर असलम फारूकी ने निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को फारूकी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में पत्र लिखित निगम अधिकारियों के खिलाफ फर्जी पट्टों के मामले को लेकर जांच की मांग की है। डिप्टी मेयर असलम फारूकी ने कहा कि नगर निगम के हवामहल जोन उपायुक्त करतार सिंह द्वारा मंदिर की जमीन पर व्यक्तिगत पट्टा जारी कर दिया गया है। इसको लेकर जब स्थानीय जनता ने विरोध किया तो करतार सिंह ने आनन फानन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे दिया। अजमेर जिले के नगर परिषद किशनगढ़ के वार्ड संख्या 15 के सदस्य के उपचुनाव का मतदान 30 जून को किया जाएगा। 21 दिसंबर 2023 तक किशनगढ़ नगर परिषद के वार्ड संख्या 15 के सदस्य का पद रिक्त था। इसके उपचुनाव का कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित ने बताया कि लोक सूचना शुक्रवार 14 जून जारी होगी। नामांकन मंगलवार 18 जून तक प्रातः 10:30 के अपराह्न 3 बजे के मध्य राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की संविदा बुधवार 19 जून को प्रातः 10:30 बजे से होगी। अभ्यर्थीयता वापस लेने की तिथि शुक्रवार 21 जून को अपराह्न 3 बजे तक है। चुनाव चिन्हों का आवंटन शनिवार 22 जून को होगा। मतदान रविवार 30 जून को प्रातः 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक होगा। मतगणना सोमवार 1 जुलाई को प्रातः 9 बजे से होगी। मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव ने पार्टी विधायकों के साथ भुवनेश्वर में हुई बैठक में उनके नाम की घोषणा की। मांझी के अलावा केवी सिंह देव और प्रभाती परिदा राज्य के डिप्टी सीएम होंगे। मोहन चरण मांझी 4 बार के विधायक हैं। उन्होंने 2024 में बीजेडी वीना मांझी को 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। इसके अलावा वे 2019, 2009 और साल 2000 में भी विधायक रह चुके हैं। झुंझुनू में कलेक्टर की क्लास फिर से शुरू की जाएगी। 1 जुलाई से कक्षा प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन इस बार क्लास का संचालन 1 नंबर रोड स्थित शहीद जेपी जानू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जाएगा। इससे पहले सूचना केंद्र सभागार में कक्षा आयोजित होती थी। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने बताया कि इस निःशुल्क कोचिंग में विभिन्न विषयों के विषय विशेषज्ञ विद्यार्थियों को कोचिंग देंगे एवं नियमित रूप से टेस्ट भी लेंगे।
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंगलवार को दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालयों का कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर शेखावत ने कहा कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने संस्कृति और कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है, जिसकी वजह से भारत की संस्कृति को देखकर पूरा विश्व चकित है। विकसित भारत बनाने में संस्कृति और पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार संस्कृति, कला और पर्यटन के क्षेत्र में नए सोपान तय करने के लिए शानदार काम करेगी। सीकर के खाटूश्याम थाना इलाके में जमीन बेचने पर मिले 1.5 करोड़ रुपए बहन के घर में रखे थे। भाई को इस बारे में पता चला तो उसने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी का प्लान बनाया। भाई अपने 3 दोस्तों के साथ बहन के घर पहुंचा और 1.5 करोड़ रुपए से भरा बैग चोरी कर लिया। इसके बाद एक ही बाइक पर बैठकर फरार हो गए। रास्ते में गश्त कर रही पुलिस टीम ने संदिग्ध लगने पर उनको रुकवाया तो मौके पर बैग छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि 3 अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद।